आइए अब हम जो हमारा मैथ का बुक है उसका प्रश्नावली जो है 9.4 यानी 9.4 को प्रारंभ करते हैं। कहता है कि उचित सर्वसमीकरणों का उपयोग कर दिए गए व्यंजकों का गुणनफल प्राप्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट है, सॉरी ए नाम से दिया हुआ है, वो है 5x प्लस 7y का होल स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि हमने जो तीन आइडेंटिटी इंट्रोडक्शन क्लास में ये किया, आपको परिचय कराया है, बताया है, उसमें से हम कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे ये आपको सेल्फ पता करना होगा, स्वयं ही पता करना होगा। तो देखिए, आपको देखने से नहीं लगता है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है, ठीक है? तो आपको खुद से आपको एकदम चश्मा एकदम ऐसा लगाना पड़ेगा जिससे आपको पता चले कि हाँ, ये आइडेंटिटी इसमें फिट बैठ जाएगी। तो आइए हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उम्मीद है आपने याद किया होगा, ठीक है? हम आप पर विश्वास करते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब होता है 5x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5x मल्टीप्लाइड बाई 7y प्लस b स्क्वायर यानी कि 7y का होल स्क्वायर, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना 25 और x का x स्क्वायर प्लस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70 x और y प्लस 7 का स्क्वायर 49 y का y स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है? दूसरा जो हमारा प्रश्न है बी, वो है a प्लस a बाई 2 का होल स्क्वायर। इसमें भी हम सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर तो a ही है और b की जगह पर हमारा a बाई 2 है, ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी कि a बाई 2 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस, देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, प्लस a स्क्वायर बाई 4, देखिए a का स्क्वायर a स्क्वायर और बाई 4। अच्छा चलिए, इसको आंसर को थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है? जैसे इसको आप लिख लीजिए फिर से a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर बाई 4, ठीक है? अब इसका एलसीएम निकाल सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा आपका 4 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 से 4 में यदि डिवाइड करते हैं तो 4 होता है, तो 4 को a स्क्वायर से यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4 से 4 में तो 1 ही, तो 1a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर और a स्क्वायर क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर अपॉन 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9/4a स्क्वायर, ठीक है? तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इन दोनों पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा सी नंबर जो क्वेश्चन है फर्स्ट का, वो कहता है 1.5x प्लस 2.5y का क्या होल स्क्वायर फाइंड करना। तो आइए 1.5x का क्या होता है, 1. पहले इसको फार्मूला पर हम बैठाते हैं यानी कि आइडेंटिटी पर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1.5x
मल्टीप्लाइड बाय 2.5y प्लस 2.5y का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब 1.5 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। और 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए आप, और इसका एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका गुणा कीजिए। देखिए तो 2.5 दूनी 5, 5 ना, और 5 को यदि आप 1.5 से गुना करेंगे तो 7.5xy आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत हो। प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, तो 2 अंक के बाद डेसिमल आप पुट कर दीजिए, y और y का गुना y स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी जो है आपका, वो है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इस प्रश्न को हम नहीं बताएंगे, आपको HW के लिए हम इस प्रश्न को दे रहे हैं, आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 0.4a माइनस 0.5b मल्टीप्लाइड बाय 0.4a माइनस 0.5b। अच्छा, इसको आइडेंटिटी यूज करना है, अब सॉरी, अच्छा आइडेंटिटी यूज करना है। अब देखिए ये एक ही चीज को 2 बार लिख दिया है, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं 0.4a माइनस 0.5b का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि देखिए इसी चीज को 2 बार लिखा गया, 2 बार लिखने का मतलब क्या होता है, उसका होल स्क्वायर। अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर सबसे पहले तो 0.4a का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर 0.5b का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 0.4 का होल स्क्वायर कीजिए, इसका मतलब है कि आप 0.4 को 0.4 से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, उसका स्क्वायर का मतलब यही। देखिए इसको आपने कैंसिल किया तो बटा में 10, इसको भी कैंसिल किया बटा में 10। देखिए 4 चौक 16 बटे 10 दहाई 100। 100 से यदि किसी चीज को भाग करते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं, तो 2 अंक तो है ही बेचारे में, तो इसके बाद दशमलव देंगे। अब इस दशमलव, ये बेचारा बहुत छोटा बच्चा है, इसको अकेला नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इसके बगल में क्या दे देते हैं, 0 डाल देते हैं, यानी कि 0.16 होगा इसका, ठीक है। चलिए तो 0.16 a स्क्वायर, a का तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब इसको तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो देख लीजिए 2 इंटू 0.4 इंटू 0.5, इसको आपने किया तो 10, इसको भी किया तो 10, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए 2 5 जा 10, 5 से 5 कैंसिल, तो 4/10 हो गया, यानी कि 0.4 हो गया, ठीक है, क्लियर। तो 0.4 a और b, तो ab, क्लियर है। बहुत आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन है। प्लस बी स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर, देखिए 4 का स्क्वायर 16 था, 5 का 25 होगा, तो 0.25 बी स्क्वायर, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है।
यानी कि देखिए कभी कभी क्वेश्चन का नेचर जो है ऐसा भी दे सकता है कि आपको स्क्वायर न दे के दो जगह उसी को दे दिया सेम सेम, ठीक है। तो इसमें इसको पहले आपको इस फॉर्म में लाके और तब जाके उस पर जो भी आइडेंटिटी फिट हो रही होगी, जो भी फॉर्मूला फिट हो रहा होगा उसको आप यूज कर दीजिएगा। गुना सही से कीजिएगा, दशमलव सही से डालिएगा, तो आंसर कभी ये नहीं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 1/3a प्लस 2/3b। क्लियर है? सेम है 1/3a प्लस 2/3b। सेम अभी अभी हमने कहा था कि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी दे देगा, तो आप क्या कीजिएगा कि इसको स्क्वायर में लिख लीजिएगा कि 1/3a प्लस 2/3b का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि इसी चीज को दो बार लिखा इसमें, ठीक है, तो उसको स्क्वायर दे देंगे और सेम चिन्ह में भी है तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर। अब इस पर कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर, a के जगह पर 1/3 है, a है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3a मल्टीप्लाइड बाय 2/3b प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर हमारा 2/3b है तो उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1/3 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 का 9 होता है और a का a स्क्वायर होता है। क्लियर है? प्लस, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 1/3, देखिए 2 इंटू 1/3 इंटू 2/3, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4/9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4/9 a और b, तो ab प्लस 2/3 का होल स्क्वायर होता है 4/9, b का b स्क्वायर। यही क्या हो गया हमारा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है y स्क्वायर माइनस y मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर माइनस y। कोई दिक्कत नहीं है, फिर देखिए सेम वही काम कर दिया, a a b b, ठीक है। भले ही सेम वेरिएबल है, इससे आपको मतलब नहीं है, आपके मन में हमेशा वही आइडेंटिटी चलनी चाहिए, a b वाला, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं ना कि y स्क्वायर माइनस y का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि उसी चीज को दो बार लिख दिया उसने, सेम चिन्ह में हो तो उसको स्क्वायर में डाल दीजिए और सेम चीज हो तो। अब फिर किसका आइडेंटिटी लगाइएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर सबसे पहले, तो a की जगह पर हमारा क्या है y स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर में होगा, क्योंकि a की जगह पर y स्क्वायर है लेकिन फॉर्मूला में तो a स्क्वायर होता है, ठीक है। तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। b के जगह पर हमारा y था, तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर y टू द पावर 4 हो जाएगा, यानी घात गुना हो जाता है, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस y स्क्वायर का y से गुना होगा तो y क्यूब हो जाएगा, यानी पावर 3, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसमें वैसे आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कॉमन आप निकाल, ये भी आपका आंसर हो गया। यदि आप कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आपको जहां पर भी वो किताब में दिया हो वहां पर आपके आके रोक लीजिएगा, ठीक है। वो है PQR
-3 मल्टीप्लाइड बाय PQR +3। अब देखिए हमने आपको क्या कहा कि आप अपना अब चश्मा स्पेशल लगाइए और देखिए इसको ध्यान से कि आप कौन सी आइडेंटिटी तीनों में से इसमें यूज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। देखिए a b b वो तो ठीक है, लेकिन एक माइनस है और एक प्लस है। तो हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि a माइनस बी सॉरी a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इधर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आइडेंटिटी यहाँ है, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है। तो ये है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। तो होता क्या है हमारा a स्क्वायर माइनस बी। कुछ मत कीजिए इसको, सीधे a स्क्वायर। तो a की जगह हमारा क्या है PQR, a की जगह हमारा क्या है PQR और b की जगह 3 है। ठीक है सॉरी, तो a स्क्वायर मतलब PQR का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर। PQR का स्क्वायर तो P पर भी स्क्वायर हो जाएगा, Q पर भी स्क्वायर हो जाएगा और R पर भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सिर्फ आपको ये पहचानना है कि हमें कौन सी आइडेंटिटी पुट करनी है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 5। वैसे ये चूंकि ये आइडेंटिटी पे है, लेकिन इस आइडेंटिटी को हमने बताया नहीं था। ये आइडेंटिटी है एक कि x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस b हो तो ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, यही इसका फॉर्म होता है। तो वैसे इसको आधारित बहुत कम क्वेश्चन है इसमें सर। ठीक है, ना के बराबर है, ये दे दिया तो इसको आप देख लेंगे। फिर से याद रखिए, यदि a दोनों में a हो लेकिन b अलग अलग हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। अच्छा सॉरी, इसको आप x मान लीजिए और इसको a, फिर ये x है और ये b है, यानी कि अलग अलग है ये भी, x सेम है। ठीक है, तो आप इसको लिखिएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इस आइडेंटिटी को भी आप लिख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस a प्लस बी। ठीक है, तो a में क्या है हमारा 3 है यहां पर इसके अनुसार से। ठीक है, 3 है और प्लस b मतलब क्या, और इसमें x लगा देंगे प्लस a इंटू बी यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5। ठीक है, अब इसका स्क्वायर लिख लीजिए, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ये हो जाएगा 3 और माइनस 5 तो माइनस 2। ठीक है, और इसमें हमको क्या पुट करना है x प्लस 5 3 जा माइनस 15। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं ऐसा कि 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 15। वैसे इस आइडेंटिटी पर हम विशेष चर्चा अगले पार्ट में, वीडियो के अगले पार्ट में अवश्य करेंगे। काफी चर्चा इस पर करेंगे, तो आपको हम अच्छे से 3-4 क्वेश्चन अपने मन से भी डाल के आपको इसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से होगा। अभी आप इसको ये कर लीजिए। ठीक है,
हमारा जे नंबर जो क्वेश्चन है वो है 3.5x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय 3.5x माइनस वाई। अच्छा, सेम टर्म है, दोनों माइनस में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.5x माइनस वाई का क्या होल स्क्वायर। सेम टर्म है, देखिए माइनस माइनस दोनों में है, ठीक है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम इसमें लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर a की जगह पर हमारा 3.5x है, तो उसका स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया हमारा, माइनस 2ab, तो 2a हमारा 3.5x है, b हमारा y है, प्लस b स्क्वायर होता है यानी कि y का, ठीक है, इज इक्वल टू, अब 3.5 का स्क्वायर निकालिए, इसका मतलब है 3.5 को 3.5 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। वैसे आपको याद अगर रहे तो और अच्छा है, ठीक है, ये 2 शून्य के बाद डालिएगा तो ये हो जाएगा 12.25, ये आप गुना कर लीजिएगा 35 का 35 से, ठीक है। चलिए, तो हमारा 12.25 आया, तो ये हो जाएगा आपको 12.25, x का पद है तो x और स्क्वायर उसका, तो स्क्वायर माइनस, तो ये देखिए 3.5 को यदि 2 से गुना करते हैं तो 7 होता है। देखिए ये देखिए, इसको मानिए 3.5 है, 3.5 है ना, ये 3.5 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 3.5 दूनी 7 ना होता है जी, तो 7 x और y, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके। k का जो आपका क्वेश्चन है वो है x/2 माइनस y/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये आप हमें करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या हुआ, या तो आप पेपर पे लिख के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9006664718, सतीश सर, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप कर देंगे कि, और अपना नाम भी और जगह का नाम भी लिख देंगे कि सर इसका आंसर ये होगा, पेपर पे आप बना लेंगे, उसका फोटो खींच के और आप भेज देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहा, ठीक है। उम्मीद है आप हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे, हमारी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, के हो गया हमारा, एल जो है हमारा क्वेश्चन वो है 1/x माइनस 1/y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये तो दिया ही हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, x का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 1 जा 2 1 जा 2 2 अपॉन x y, ठीक है। ये गुना हो गया, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 ही रह गया, ठीक है। और नीचे x गुने y तो x y हो गया, प्लस 1/y स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। m जो है हमारा वो है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसमें भी हम वही आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को और तुरंत मन में फाइंड कर लीजिए इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर का मतलब x का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, 2ab हो गया ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि ये बगल में है ये नीचे है, देखिए x इंटू 1/x यदि रहे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, 2 1 जा 2 ही रह जाएगा, प्लस 1/x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, x का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको यदि आप सही से लिख पाए तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको इधर ले आइए, 1/x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर। तो आपका प्रश्नावली 9.4 का 9.4 का BACB बिहार बोर्ड का जो 8वीं कक्षा का है उसका पहला ये खत्म हुआ, पहला क्वेश्चन में ए से लेकर एम तक था, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपके सॉल्व हो गए। अब हमारा 2 नंबर है 3 4, ठीक है, और प्रश्न है तो उनको हम दूसरे पार्ट के वीडियो में देखेंगे, यानी कि इस पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड कर रहे हैं, ताकि थोड़ा धीरे धीरे चले और थोड़ा आपको समझ में आए। क्योंकि अभी आपका क्लास 8 है, 9th और 10th में अलजेब्रिक प्रोसेस का काफ़ी यूज होगा, आपको करना होगा। तो वहाँ पर यदि आपका जो कंसेप्ट है, आपकी जो धारणा है वो स्पष्ट नहीं होगी तो आपको वहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो अभी ही आप उसको क्लियर करते हुए चलिए, घबराइए मत, ठीक है, और पेन पेपर चलाते रहिए, सब शुभ होगा। थैंक यू वेरी मच।